हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे जर्नल एंट्री। इसके पहले हम क्या किया था, आपको 8 क्लास ले चुके हैं, उसको देखिएगा एक कॉमर्स में। ठीक है, आपका जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है, जितना प्रॉब्लम है, बेसिक है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग बताने वाले हैं, एक नया टॉपिक है। 2 टॉपिक बताएंगे। एक क्या है, कंपाउंड एंट्रीज, और दूसरा है ओपनिंग एंट्री। अब कंपाउंड एंट्री क्या होता है, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, इसको जरा समझा देते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होता है, जब दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शंस को एक ही एंट्री में शो करें तो ऐसी एंट्री को कंपाउंड एंट्री कहते हैं। पेपर और पेन लेके बैठिए, उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी में भी आता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। तो क्या बोले थे, जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को एक ही एंट्री में शो करते हैं तो ऐसी एंट्री को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री करने का कंडीशन क्या है, हम सभी एंट्री को कंपाउंड नहीं कर सकते हैं, पढ़े थे। सब एंट्री को अलग अलग करते थे, मैंने डेट एक तारीख का अलग करते थे, दूसरे डेट का अलग करते थे, तीसरे डेट का अलग करते थे, एंट्री अलग अलग सब करते थे हम, डिफरेंट एंट्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 3-4 एंट्री को एक साथ करेंगे, उसी को बोलते कंपाउंड एंट्री। तो इसमें कंडीशन है, सभी एंट्री को कंपाउंड नहीं कर सकते। कंडीशन क्या है, नेचर, जो ट्रांजैक्शन है उसका नेचर एक होना चाहिए और डेट एक होना चाहिए। 2 चीज ध्यान रखिएगा, नेचर और डेट एक होना चाहिए। नेचर का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक गुण। अगर कहने का मतलब है कि 3 ट्रांजैक्शन है तो तीनों का नेचर सेम होना चाहिए। तीनों अगर एक्सपेंसेस है तो तीनों एक्सपेंसेस होना चाहिए। तीनों अगर इनकम है तो तीनों इनकम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इनकम है एक एक्सपेंडिचर है, तब वैसे कंपाउंड एंट्री नहीं होगा। नेचर एक होना चाहिए, सेम नेचर। दूसरा, डेट सेम होना चाहिए। अगर 31 दिसंबर है या 31 जनवरी है या 30 जून है तो कहने का मतलब है सबका डेट एक होना चाहिए, सबका 30-30-30, 31-31-31 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंट्रीज। दूसरा बताएं आपको ओपनिंग एंट्री। क्या बताएं, ओपनिंग एंट्री। याद रखिएगा, पेपर पे लिखे तो नोट कर लीजिए, लिखने भी आता है। ओपनिंग एंट्री ये क्या होता है, जब साल खत्म होता है, जब अकाउंटिंग ईयर, जब साल खत्म होता है तो कहने का मतलब साल क्लोज किया जाता है। ठीक है, अकाउंट को क्लोज किया जाता है। जैसे मान ली 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है तो अकाउंट को क्लोज करेंगे। फिर आपको 1 जनवरी आता है, मान लीजिए 1 जनवरी का साल शुरू होता है तो 1 जनवरी आता है, तो इस तारीख को जो एंट्री को करेंगे उसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो इसमें क्या चीज करना है हमको, पिछले साल का माने प्रीवियस ईयर का जितना भी एसेट्स है और जितना भी लाइबिलिटीज है उसको दूसरे साल मतलब नए साल के पहले तारीख को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आगे लाते हैं। मैंने पिछले साल के एसेट्स और लाइबिलिटीज को नया साल जो होता है उसके 1 तारीख में उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, आगे लाते हैं, मैंने एसेट्स को और लाइबिलिटीज को, इसको एसेट्स को और लाइबिलिटीज को। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। इसमें सिर्फ एसेट्स का और लाइबिलिटीज एंट्री होता है। एंट्री कैसे कीजिएगा अभी हम दोनों को समझाएंगे बता के आपको। ठीक है, तो इसमें जितना भी एसेट्स होगा उसको डेबिट में लिख दीजिएगा और लाइबिलिटीज जितना भी होगा उसको क्रेडिट में लिख देंगे, बस हो गया ओपनिंग एंट्रीज। मानी पिछले साल के एसेट्स और पिछले साल के लाइबिलिटीज को नए साल के 1 तारीख को, माने फर्स्ट, ठीक है, 1 जनवरी या आपको फर्स्ट अप्रैल हो सकता है, उस तारीख को हम क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे प्रीवियस ईयर के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अभी इसको हम करके दिखाते हैं आप लोग को, देखिए कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, क्वेश्चन बना के बताते हैं, तो देखिएगा इसको। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कंपाउंड इंट्रीज का मीनिंग आपको बता चुके हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो कंपाउंड इंट्री कैसे करते हैं देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 2026, मान लीजिए जनवरी, JAN, जनवरी 31, वेजेस पेड ₹1000। फिर मान लीजिए जनवरी, JAN, जनवरी 31, सैलरीज माने तनख्वाह, वेतन, सैलरीज पेड ₹2000। फिर मान के चलते हैं, ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको,
जनवरी 31 ट्रांजैक्शन है। रेंट पेड, RENT रेंट, PAID पेड, रुपये मान लीजिए 3000। हम लोग पहले क्वेश्चन बना चुके हैं, पहले बोल चुके हैं, आपको 8 क्लास दे चुके हैं। सब का एंट्री हम लोग, सब जितना भी ट्रांजैक्शन है सब के लिए हम लोग एंट्री अलग अलग करते थे। जैसे वेजेस पेड, इसका जनरल क्या होगा, अलग करेंगे तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जनवरी 31। सैलरीज पेड तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे, फिर जनवरी 31। रेंट पेड तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कैश अकाउंट करेंगे। तो इसको अलग अलग करते थे, लेकिन कंपाउंड एंट्री में क्या करेंगे, तीनों एंट्री को एक साथ करेंगे। तो ध्यान रहे कि इसमें कंपाउंड एंट्री में दो कंडीशन लागू होता है। पहला डेट एक होना चाहिए, तो देखिए तीनों का डेट सेम है। वेजेस भी एक्सपेंसेस होता है, सैलरी भी एक्सपेंस होता है और रेंट भी एक्सपेंस होता है। तीनों खर्चे एक्सपेंसेस है तीनों, तो तीनों का नेचर भी एक है। तो इसको हम अलग अलग नहीं करके हम लोग एक साथ कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि थोड़ा आपको इसमें कुछ रूल जो उसको फॉलो कीजिएगा, ऐसे नहीं कर देना है। तो तीनों इंटू को क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग करके एक साथ कर देंगे, क्योंकि डेट भी एक है और नेचर भी एक है, दोनों का गुण प्रकृति एक है तीनों का। तो अब इसको हम जनरल पास कर देते हैं, देखिए क्या होगा। कंपाउंड एंट्री, ठीक है, जर्नल एंट्रीज। चलिए हम फॉर्मेट में ही कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, एकदम आप लोगों को क्या चीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो ये कॉलम क्या होगा, डेट का होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। डेबिट, डेबिट रुपए, क्रेडिट रुपए। तो यहाँ लिख लीजिए 2026 जनवरी 31। तीन एंट्री है, क्या है देखिए तो, वेजेस पेड 1000 31 जनवरी, सैलरीज पेड 2000 31 जनवरी, रेंट पेड 3000 31 जनवरी। तो तीनों का बार बार बोले हैं, तीनों का क्या डेट एक है, तीनों का नेचर है, तो तीनों खर्च है। तो इसके एंट्री को अलग अलग करके हम एक साथ करेंगे, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो वेजेस खर्च होता है, तीनों है खर्च। खर्च किस अकाउंट में आता है आपको, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल का रूल याद है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर वेजेस खर्च है, तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसको लिखिए वेजेस अकाउंट डेबिट। डेबिट कॉलम में लिखेंगे कितना रुपया, 1000 का वेजेस यहाँ लिख दे रहे, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, सैलरी है, सैलरी भी खर्च है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 2000 है, चलिए 2000 लिख देते हैं। रेंट भी खर्च होता है, रेंट अकाउंट डेबिट, इसी को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। रेंट तीनों को डेबिट कर दिया गया 3000। टू मीन्स क्रेडिट, टू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कैश अकाउंट, क्योंकि जब वेजेस पे करेंगे तो उसमें कैश जाएगा, सैलरी पे करेंगे तो कैश जाएगा, रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा, क्योंकि कैश और रियल अकाउंट में आने वाले को डेबिट करते हैं, जाने वाले क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ कैश जा रहा है, तो टोटल 6000 रुपया कैश में लिख देंगे हम लोग, हो गया एंट्री कंप्लीट। इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। नरेशन लिख दीजिए ब्रैकेट में, नरेशन बीइंग करके, बीइंग क्या, वेजेस कॉमा सैलरीज एंड रेंट पे कर दिया गया, पेड ऑफ, PAID पेड, और डबल एफ पेड ऑफ।
तो ये देखिए इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्लियर हो जाना चाहिए, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खत्म हो जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं। अब आते हैं एक और चीज़, कंपाउंड तो हो गया, अब आते हैं हम लोग क्या चीज़, ओपनिंग एंट्री। मीनिंग बता चुके हैं। ओपनिंग एंट्री ये क्या होता है, प्रीवियस ईयर, पिछले साल, पिछला साल का जो भी एसेट्स होता है, जो भी लायबिलिटीज होता है, उसके दूसरे साल के पहले तारीख को, जैसे 1 जनवरी 1 अप्रैल को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, मैंने साल क्लोज होता है, नया साल शुरू होता है, तो पिछले साल के एसेट्स और लायबिलिटीज का एंट्री किया जाता है इस साल में, मतलब जनवरी 1 को किया जाएगा, साल के पहले दिन में। उसी को बोलते हैं क्या, ओपनिंग एंट्रीज। साल के शुरुआत में एसेट्स और लायबिलिटीज को ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है प्रीवियस ईयर का, याद रखिएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज को क्यों ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है। तो एक चीज जान लीजिए, एंट्री करने के पहले बता चुके हैं, जितना भी एसेट्स होता है उसको डेबिट कर दीजिएगा, और जितना भी लायबिलिटीज होगा उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। एंट्री कंप्लीट। एक चीज बता देते हैं, जो अभी नहीं, टोटल अभी से लेके जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा, 11th हो गया, 12 हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, सीएमए हो गया, ठीक है, एमबीए हो गया, वहाँ ये सब काम देगा आपको। एक चीज़ जान लीजिए, एसेट्स को क्या करना है, बोले एसेट्स को डेबिट करना है, तो याद रखिए ये जो एसेट्स होता है, क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स का माने हम बता चुके थे पहले, एसेट्स का मतलब इन फ्यूचर, इन फ्यूचर जिससे बिजनेस को कुछ मिलने वाला है, कुछ हासिल होने वाला है, कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ रियलाइज होने वाला है, इसको हम एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो एसेट्स जो होता है इसका होता है डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा, कभी कोई पूछ दे कि एसेट्स का क्या बैलेंस होता है, तो जब दिमाग में बैठा लीजिए, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। इसीलिए एसेट्स को डेबिट साइड में लिखते हैं, जब जर्नल बनाएंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अब एसेट्स में क्या क्या होता है इसको जरा हम बता देते हैं। ठीक, एसेट्स में क्या क्या चीज होता है उसको बता देते हैं। बता चुके हैं, इन फ्यूचर जिससे कुछ रियलाइज हो सके, कुछ मिल सके हमको फ्यूचर में, वो एसेट, सभी प्रकार का ऐसा चीज एसेट होता है। तो एसेट्स में क्या होता है, दैट इज या फॉर एग्जांपल, ये पूरा आपको काम देगा आखिरी तक। एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, जो आपके हाथ में रुपया है ये एसेट में आ जाएगा। ठीक है, कैश एट बैंक, तो अगर समझ में नहीं आता कि सर एसेट्स किसको बोलेंगे, तो कैश इन हैंड और कैश एट BANK, कैश एट बैंक। BR मतलब बिल्स रिसीवेबल, चैप्टर ही पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद डेटर्स, देनदार। ठीक है, स्टॉक, क्या है, स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, ये सब एसेट्स होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर, ऐसे में लिखे तो आपको 2 पेज भी भर जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। फर्नीचर लेके इतना लिख देंगे कि आपका काम आराम से चलेगा, 90% क्वेश्चन बन जाएगा। फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड, LAND, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब एसेट होता है। ठीक है, बिल्डिंग, इसको आगे भी चैप्टर में समझाएंगे डिटेल में। तो लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, प्रीमाइसेस मतलब भवन, बिल्डिंग, प्रीमाइसेस। लूज एंड टूल्स, औजार वगैरह, लूज एंड टूल्स, ये जो हमारा औजार हो जाता है। ठीक है, स्पाइनर, स्क्रू ड्राइवर, प्लास एक्सेट्रा, तो लूज एंड टूल्स। गुडविल, ठीक है, ट्रेडमार्क, ट्रेड मार्क, पेटेंट्स एटसेट्रा, ये सब एसेट्स होता है। तो याद रखिए कि जब ओपनिंग एंट्री बनाएंगे इसी एसेट्स को हम लोग
नए साल के पहले तारीख को सबको डेबिट कर देंगे, टोटल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। जितना भी एसेट्स होगा जो दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन में, क्वेश्चन में, सबको डेबिट कर दीजिएगा, ओपनिंग एंट्री बन जाएगा। और लाइबिलिटीज उसको क्रेडिट कर देंगे। अब एक चीज जान लीजिए, लाइबिलिटीज एसेट्स हो गया, चलिए उसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब होता है दायित्व, हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व। ये क्या होता है, लाइबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, याद रखिएगा लाइबिलिटीज क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, BAL लिख देते हैं, BAL मतलब बैलेंस। लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट बैलेंस, मतलब लाइबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो जब ये ओपनिंग एंट्री बनाइएगा तो एसेट्स को डेबिट साइड में और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में लिख देना है, ओपनिंग एंट्री कंप्लीट। अब लाइबिलिटीज क्या होता है, इसको मोटा मोटी समझ लीजिए। लाइबिलिटीज मतलब इन फ्यूचर जिसका बिजनेस को पेमेंट करना है, चुकाना है, पैसा किसी को देना है, वो लाइबिलिटीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए बैंक से आप 1 लाख का लोन लिए हैं तो बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, वो पैसा चुकाना पड़ेगा। कहीं से हम उधार गुड्स खरीदे हैं तो उसको पैसा इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा। किसी भी मैंने किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से उधार पैसा लिए हैं तो उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं। तो लाइबिलिटीज में जैसे देखिए कैपिटल भी लाइबिलिटीज में आता है, पहले देते हैं कैपिटल, लोग इसको भूल जाते हैं। कैपिटल, BP बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब लेनदार, क्रेडिटर्स का मतलब लेनदार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लेनदार। लेनदार क्या होता है, जिससे हम गुड्स उधार खरीदे हैं, जिससे हम लोग गुड्स उधार खरीदे हैं क्रेडिट में, वो हमारे क्रेडिटर्स होगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी पर्सन सब 1 लाख का गुड्स उधार खरीदे, उसको बोले पेमेंट 1 साल के बाद देंगे तुम्हें, तो हमारा क्रेडिटर्स होगा, लेनदार हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स क्लियर है। लोन्स, सभी तरह का लोन जो हो गया, लोन्स मतलब जैसे बैंक से लोन हो गया, किसी से उधार खरीदा गया लोन हो गया। उसके बाद मॉर्गेज, नॉट मॉर्गेज, मॉर्गेज, मॉर्गेज लोन, इसको हिंदी में बोलते हैं गिरवी। गिरवी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम बैंक से 1 लाख का लोन लिए हैं, अपने मकान को उसमें हम मॉर्गेज बंधक कर दिए, गिरवी में रख दिए, बैंक के पास सिक्योरिटीज में रख दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपको, मॉर्गेज लोन, ठीक है। उसके बाद एनी रिजर्व, जितना भी अगर रिजर्व होगा आपको, अगर रिजर्व का नाम से होगा एनी रिजर्व, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको अभी ज़्यादा क्लियर नहीं करना है, ठीक है। एनी रिजर्व एटसेट्रा, ये सब लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है, लाइबिलिटीज। इसको हम लोग बराबर कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो चलिए क्वेश्चन समझा देते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन समझाने के बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। एंट्री कैसे कीजिएगा, जैसे चलिए आते हैं। अब जैसे बोल देगा आपको पास, ये हम अपने क्वेश्चन हमारे पास ओपनिंग एंट्री, क्या बोलेगा, पास ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री पास कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है ओपनिंग एंट्री पास कीजिए। जैसे मान लीजिए 2026, ये साल के शुरुआती में होगा, जनवरी 1। अब दिया हुआ है देखिए, जैसे कैश ₹1000, बैंक ₹2000, बिल्स रिसीवेबल ₹4000, ठीक है। डेटर्स रुपये, मान लीजिए आपको कुछ भी कर सकते हैं, चलिए इसको 5000 कर देते हैं, अब लिख दिए तो सीरियल 5000 हो गया। स्टॉक रुपये है ना 9000, कितना आइटम हो गया, 1 2 3 4 5, चलिए स्टॉक हो गया। अब जैसे हो गया आपको फर्नीचर, ₹10,000,
उसी प्रकार से आपको आ गया प्लांट एंड मशीनरी। चलिए प्लांट लेते हैं। प्लांट रुपये 10,000। बिल्डिंग रुपीज 15,000। हो गया है, ये एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। 1,000, 2,000, 3,000 और 4, 4 और 3 7, 7 7 और 5 12, 12 9 कितना होता है 21,000। 21 और 10 31, 31 और 10 41, 41 और 15 कितना हो गया 56,000। चलिए उसी प्रकार एसेट्स हो गया। आप लेटर आ जाइए यहाँ पर। मान लीजिए कैपिटल 30,000, बिल्स पेबल 1,000, क्रेडिटर्स 10,000, लोन्स वगैरह कितना हो गया 30 और 10 40 41, ये मान लीजिए 15,000 रुपया। तो ये ऊपर में जो दिया हुआ ये एसेट्स है, क्या है ये, क्या है एसेट्स है, हम समझाने का एसेट्स हो गया। और ये जो आपको है ये क्या LIAB मतलब लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स है लाइबिलिटीज है। बोलता है जर्नल कीजिए, ओपनिंग एंट्री कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपको दिया हुआ, ठीक है। ओपनिंग एंट्री क्वेश्चन है, तब यहाँ पर जर्नल पास करेंगे, लिखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री, एक ही एंट्री है इसलिए लिखेंगे जर्नल। चलिए एंट्री, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, बहुत कॉलम बना चुके हैं, ठीक है। तो 2026 जनवरी 1 जितना भी एसेट उसको डेबिट कर दीजिए, जितना भी एसेट उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो कैश कितना 1,000 है तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स को डेबिट में लिख देना है, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया। बैंक के बाद बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपया। डेटर से 5,000, डेटर्स अकाउंट DR डेबिट, तो देख ले कितना है 5,000 रुपया। डेटर्स के बाद है स्टॉक, डेबिटर नहीं पढ़िएगा ना, डेटर्स DEBT होता है, DEBTORS, इसको डेबिटर ने डेटर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टॉक कितने का है 9,000, 9,000 स्टॉक में लिखिए। स्टॉक के बाद फर्नीचर, जितना भी एसेट्स है सबको डेबिट कर देना है। तो फर्नीचर कितने का है भाई 10,000 का, चलिए 10,000 रुपया। प्लांट भी 10,000 का है, प्लांट अकाउंट डेबिट कितना 10,000 रुपये का है। प्लांट के बाद बिल्डिंग कितने का है 15,000, बस इतना ही एसेट्स है टोटल। तो सब एसेट क्या किया हम लोग, बिल्डिंग BABUILDING, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये कितना का 15,000। एक बार टोटल हम कर लेते हैं, 1 और 2 3 और 4 7 7 5 12 12 9 कितना होता है 21, 21 और 10 31, 31 और 2 41 और 15 56,000। इस साइड 56,000 हुआ, इधर भी सेम होना चाहिए 56 है ना। तो देखिए कैपिटल लाइबिलिटीज है, कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए, कैपिटल बोथ साइड सेम अमाउंट होगा, ठीक है। तो कैपिटल कितना का 30,000 है,
31,000। बिल्स पेबल टू बीपी, बीपी मीन्स बिल्स पेबल, ये कितने का है? 1,000, 31,000। ठीक है, जोड़ते जा रहे हैं 31,000। क्रेडिटर्स 10,000, टू लिख देते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये है आपको कितना? 10,000, 41,000। टू फिर क्या चीज़ है? लोन्स 15,000, 41 और 15 56,000। लोन्स मतलब ऋण, कर्ज, उधार, कितना रुपया? 15,000 रुपया। बहुत साइड इक्वल हो गया, 56,000 56,000। तो चलिए इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। नेशन थोड़ा लिख देते हैं, फिर एक बार आपके स्क्रीन में हम सबसे स्क्रीन में सामने में कर देते हैं, स्क्रीन के सामने शो कर देते हैं। बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड, ओपनिंग एंट्री मेड। तो एक बार ठीक है, फिर पूरा एकदम अच्छा से देख लीजिए। चलिए, एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज क्रिएट कर देंगे, ओपनिंग एंट्रीज हो जाएगा। तो अब ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, ज़्यादा बोलने से दिमाग खराब होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर कुछ नया टॉपिक लेकर। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।